हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जो भी न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ मिस नहीं होता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS हो, DSSS हो, SSC CHSL हो या GD का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर आने वाला है, ये सेशन आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय यानी कि इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विश्व यानी वर्ल्ड का ये दूसरा होगा और भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम होगा। तो आपको बताना है ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। कौन से स्टेट में भारत का पहला विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील जो बॉन्ड है वो लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, ग्रीन स्टील ब्रांड कह सकते हैं आप। ठीक है, तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड ये लॉन्च किया जाएगा किस नाम से, आपसे ये पूछा है। तो नाम होगा कल्याणी फेरेस्टा। क्या नाम होगा? कल्याणी फेरेस्टा। तो कल्याणी फेरेस्टा क्या होगा? भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड होगा। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड क्या होगा? कल्याणी फेरेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में वैश्विक रूप से सर्वाधिक चीनी उत्पादन और उसको निर्यात करने वाला कौन सा देश है? 21 और 22 के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन यानी कि शुगर का जो प्रोडक्शन रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है और शुगर को जो निर्यात किया गया है वो भी सबसे ज़्यादा किया गया है। तो ऐसा करने वाला देश है भारत। याद रखेंगे, इंडिया ने सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी भारत ने ही किया है चीनी का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को फर्स्ट प्राइज दिया गया है? थर्ड आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन हुआ है 2022 में, कौन सा? तीसरा। और भारत के किस व्यक्ति को इसमें इनोवेटर का जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया है? भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है शालिनी कुमारी। नाम याद रखेंगे, शालिनी कुमारी को इनोवेटर के रूप में पहला प्राइज दिया गया है। कहाँ पर? थर्ड आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में शालिनी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी बड़े बैंक का अपॉइंटमेंट हो, किसी बड़ी कंपनी का अपॉइंटमेंट हो, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। और वर्ल्ड की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी अपॉइंटमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स के अलग अलग सेगमेंट यानी कि पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं नेशनल अफेयर्स, ठीक है, ये जो स्टेट है उसकी न्यूज़, करंट जो है करंट की स्टेट की न्यूज़, करंट की केंद्र की जो न्यूज़ होती हैं सेंट्रल की, इसके अलावा स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं और डेज होते हैं, थीम होती है, इंटरनेशनल अफेयर होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये सेगमेंट होते हैं अलग अलग करंट अफेयर्स के। तो उनमें सेगमेंट एक होता है अपॉइंटमेंट का। तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ज़रूर याद करना होता है। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं आपको याद रखना है, दिनेश कुमार शुक्ला। तो दिनेश कुमार शुक्ला जो हैं वो परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। दिनेश कुमार शुक्ला अध्यक्ष बने हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसको ए ग्रेड दी है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड जिसको मिली है, वो भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन सी है? उसका नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव
यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे इसको ए ग्रेड हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आपको याद भी हो रहे होंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्या करते हैं, बोलते हैं, जिससे वो हमें याद रहे। तो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर है? यानी कि इससे 2 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई करंट में इंसिडेंट हुआ है, कोई घटना हुई है, तो उसी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाल ही में राफेल नडाल ने कोई ट्रॉफी जीती है, ठीक है, कोई टूर्नामेंट जीता है राफेल नडाल ने, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राफेल नडाल ने अब तक कितनी जो है टूर्नामेंट्स जीत ली हैं, टोटल बता दीजिए। या फिर उन्होंने पहली बार कौन सा टूर्नामेंट जीता था, या उन्होंने पहली बार कब टूर्नामेंट जीता था। तो इस तरह से करंट से जो रिलेटेड न्यूज़ हैं, पेपर को टफ बनाने के लिए, क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे आजकल जा रहे हैं, तो आपको याद रखने हैं क्वेश्चन कनेक्ट करते हुए। तो अब हाल ही में बनाया जा रहा है दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय, वो बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। लेकिन जो पहला पनडुब्बी संग्रहालय वो कहाँ पर है? वो है विशाखापत्तनम में, और विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे, दूसरा हाल ही में जो पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है वो वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है, और जो पहला पनडुब्बी संग्रहालय है वो कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास को दिया गया है? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बुक एंड ऑथर भी एक पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। तो जो रिसेंट में बुक, उपन्यास, नॉवल ये सब आए होते हैं वो भी आपको याद रखने होते हैं, बुक एंड ऑथर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन से उपन्यास, कौन से नॉवल को दिया गया है तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कौन सी लैंग्वेज का? तमिल का। तो ये दिया गया है काला पानी उपन्यास को, ये आपको याद रखना है, काला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? फिर से सुनिएगा, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन का जो शांति निर्माण आयोग है उसका मेंबर बना है? तो वो बना है नेपाल। याद रखेंगे, नेपाल क्या है? यूनाइटेड नेशन के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन सी फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में शीर्ष पर? देखिए, फीफा अपनी रैंकिंग जारी करता है, तो फीफा की जो रैंकिंग है उसमें टॉप पर तो ब्राज़ील है, याद रखेंगे टॉप पर, क्योंकि अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखने होंगे कि हाल ही में टॉप रैंकिंग पर, तो यहाँ पर जो नंबर 1 पर टीम है वो है ब्राज़ील, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, आपको याद रखना है, ठीक है। 22 दिसंबर को हर वर्ष जो मैथमेटिक्स डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित करेगा? कौन सा शहर 36th एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करेगा? तो वो कौन सा शहर है? वो है न्यू दिल्ली। यानी कि न्यू दिल्ली में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है वो आपकी होने जा रही है, याद रखेंगे। अब कल की वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? कौन सी इंडियन फिल्म है जिसे वर्ल्ड की टॉप 50 फिल्म्स की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप उसका आंसर नहीं मालूम है तो आप चैनल पर जाइए और कल का करंट अफेयर्स का सेशन देखिए, वहाँ से आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आपकी है वीडियो को लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाने से पहले वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और वहीं आपको इस सेशन की PDF भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।